नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज कुछ एक विशेष। जी हाँ, मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ जो इस सिक्कों की दुनिया में, नोटों की दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। जी हाँ, जो ये चाहते हैं कि आज हम कुछ पैसे को इन्वेस्ट करें और वो पैसा आगे हमारे फ्यूचर में काम आए, उसमें तरक्की, उसमें मिले उनको प्रॉफिट। शुरुआत करते हैं आज 1 रुपए के नोट से। जी हाँ, 1 रुपए का नोट जिसे लीगल टेंडर कहा जाता है, यानी कि इसे इशू करती है भारत सरकार। और 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर का जो नोट इशू होता है उसे करता है आरबीआई गवर्नर। यानी कि वो नोट होता है एक्चुअली नोट, जिसे कहा जा सकता है एकमात्र बॉन्ड, जिस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि मान सकते हो उसको वो एक एफिडेविट। जी हाँ, परंतु 1 रुपए का नोट ये लीगल टेंडर के अंदर आता है। इसे 1 रुपए के नोट को भारत सरकार इशू करती है और इस पर सिग्नेचर होते हैं जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के, जनरल सेक्रेटरी के। और इन नोटों को कभी भी बंद नहीं किया जाता, ये नोट हमेशा चलन में रहते हैं। नोटों की शुरुआत हुई 1949 से। जी हाँ, 1949 हमारे पहले गवर्नर थे के मेमम। जी हाँ, उस समय जो नोट छापे गए उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो 15,000 रुपये, 15 लाख रुपए की एक गड्डी की कीमत रखते हैं। परंतु मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ ऐसे नोट जिनकी शुरुआत होती है लगभग, आप मान के चलो कि एल के जहा के अगर हम नोट लेते हैं, एल के जहा से अगर हम शुरुआत करते हैं 1957, तो ये एक गड्डी की कीमत जाती है लगभग 20,000 रुपये। जी हाँ, एक 1 रुपए के नोटों की, 100 नोटों के एक बंडल की कीमत 20,000 रुपये। यानी कि अगर ये बंडल आपको मार्केट में 20,000 से सस्ते में, यानी 15, 16, 17 हज़ार के अंदर ये बंडल मिल जाता है, इसके अंदर आपको यूएनसी वगैरह का चक्कर नहीं पड़ता। अगर पूरा आपको पैकेट मिलता है, बंद पैकेट, तो आप इस पैकेट को खरीद के अपने पास रख सकते हैं। भविष्य में इसकी बढ़ेगी कीमत। वैसे मैं एक्चुअली आपको आज जो जानकारी देने जा रहा हूँ, ये सारे ऐसे नोटों की देने जा रहा हूँ जो 20,000 रुपये से लेकर और लगभग 1500, 2,000 रुपये के 100 नोटों के बंडल की कीमत है। इसके बाद आता है एस भूतलिंगम 1965। जी हाँ, 1965 भूतलिंगम के सिग्नेचर के नोट ABCDEFGHIJK। इस प्रीफिक्स के अंदर बी इंसर्ट, एक इंसर्ट के बने हुए ये नोट है। अगर ये नोट आपको बंडल मिल जाता है तो उसी कीमत पर 15 से लेकर 20,000 रुपये के बीच में, तो इस बंडल को लेकर रखने में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। आने वाले 10 सालों के अंदर इसका कीमत और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा फिर आता है एस भूतलिंगम। जी हाँ, ये नोट है 1966 का और इसका इंसर्ट भी, ये भी सिर्फ 1 मिनट से छापे गए। ये है A to Y तक बने हुए सारे नोट। अगर इनकी अब आपको बंडल मिल जाता है तो ये बंडल आपको मिल सकता है 8 से 10,000 रुपये का। उसके बाद आती है बारी एस जगन्नाथम की। एस जगन्नाथम के नोट आप किसी भी नोट को ले सकते हैं। 1, 2, 3 टाइप के नोट बनाए गए, 67, 68 और 68। जी हाँ, ए इंसर्ट, बी इंसर्ट के अंदर ये नोट बने और कोई भी नोट का बंडल आपको मिल जाता है एस जगन्नाथन का। यानी कि 1967 अगर आपको नोट का बंडल मिल जाता है लगभग 8,000 से 10,000 रुपये तक। एस जगन्नाथन का 68 ए इंसर्ट का अगर आपको बंडल मिल जाता है तो इस नोट की कीमत जाती है लगभग 30 से 35,000 रुपये पूरे पैकेट की। इसके बाद आते हैं हम आई जी पटेल। आई जी पटेल के समय के बने हुए सारे बंडल, कोई भी बंडल अगर आपके हाथ में लगता है, 100 नोटों का पूरा पैकेट, आई जी पटेल के समय का पैकेट आप ले सकते हैं लगभग 1972 और 1973, इन 2 सन को छोड़ के बाकी कोई भी नोट मिलता है आपको 6 से 7,000 रुपये का पैकेट, तो आप उस पैकेट को अपनी इन्वेस्टमेंट में रख सकते हैं। उसके बाद आता है एम जी कॉल का समय। एम जी कॉल 1973। जी हाँ, 1973 एम जी कॉल के समय के बने हुए सारे नोटों की कीमत लगभग 4, 4.5, 5,000 रुपये पूरे पैकेट की कीमत है।
मैं एक नोट की नहीं पूरे पैकेट की कीमत आपको बता रहा हूँ। अगर आपने नोटों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पैकेट लेके रखें। इसमें खुले नोट रखने का कोई फायदा नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं होती। ये आपको मैं एक क्लियर बता रहा हूँ। हमारे मनमोहन सिंह जी के अगर सिग्नेचर के आपको मिल जाते हैं नोट, और वो नोट मिल जाते हैं आपको 76, 77 और 78 के, तो ये आपको मिल सकता है 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये का पैकेट। अगर मिलता है आपको 79 का तो वो मिलेगा आपको लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का पैकेट। अगर मिलता है 80 का तो वो मिलेगा आपको लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का पैकेट। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी का अगला 1980 का नोट, वो भी 4,000 से 5,000 रुपये पैकेट की कीमत रखता है। इसके बाद आते हैं हम RN मल्होत्रा के नोटों पर। RN मल्होत्रा के नोट, कोई भी नोट अगर आपके हाथ में आता है, इसका पूरा बंडल आपको मिलता है तो इसकी कीमत बनती है लगभग 4,000 रुपये तक। आपको 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये में बंडल मिलता है तो आप इस बंडल को खरीद सकते हैं, और वो पीरियड है 80 और 81। उसके बाद आता है M रंगराजन जी का नोट। जी हाँ, M रंगराजन, ये K और L दो ही प्रीफिक्स के अंदर छापे गए 1981 के नोट है, और इनकी कीमत जाती है लगभग 5,000 रुपये एक बंडल की। जी हाँ। इसके बाद आता है प्रताप किशन कौल जी का, तो इनका 1983 का बंडल आपको मिल सकता है 8 से 10 हज़ार रुपये का, और इन्हीं के ही आगे 1984, 1985, इन 2 सालों के अगर बंडल मिलते हैं तो यह आपको 4,000 साढ़े 3 हज़ार रुपये का पैकेट मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं S वेंकटरमन जी का। S वेंकटरमन जी के कार्यकाल के अंदर 1985, 1986, 1987, 1988, यहाँ तक कि अगर आपको नोट मिलता है 2,500 से 3,000 रुपये का पैकेट तो आप लेके रख सकते हैं। S वेंकटरमन जी का अगर 1989 का आपको बंडल मिलता है तो उसकी कीमत जाती है लगभग 4,500-5 हज़ार रुपये तक। उसके बाद आता है गोपी की अरोड़ा। जी हाँ, उनका सिर्फ एक ही साल का अधिकार रखा है 1989 का। ये बंडल भी लगभग 2,500 से 3,000 रुपये की कीमत रखता है। विमल जलान। जी हाँ, विमल जलान का 1990 का बंडल आपको मिल जाएगा लगभग 2,500 और 3,000 के बीच में। उसके बाद आते हैं SP शुक्ला जी। जी हाँ, इनका कार्यकाल बहुत समय रहा, और इनका H इंसर्ट के अंदर, H प्रीफिक्स और B इंसर्ट के अंदर नोट छापे गए, और ये बंडल एक मेरे पास था और मैंने इस बंडल को बेच के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये इस बंडल आपको इस समय 10 से 12 हज़ार रुपये का मिलेगा, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। मुझे थी पैसों की ज़रूरत और मैं इस बंडल को बेच आया 6,000 रुपये में, और ये हो गई मेरे से बहुत बड़ी गलती। आज मैं पछता रहा हूँ। अगर SP शुक्ला जी के बंडल आपके हाथ में लग जाता तो मैं ये कहता हूँ कि 8, 10, 12 हज़ार जितने में बंडल मिलता है उस बंडल को लेकर आप बिल्कुल भूल जाओ। ये बंडल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस बंडल की कीमत आगे 20, 22, 25 हज़ार तक जाएगी, ये लिख के रख लो। इसके बाद आते हैं मोटेक सिंह आलूवालिया। जी हाँ, आलूवालिया जी के टाइम के अंदर 1991, 1992 अगर ये बंडल आपको मिलते हैं 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये तक तो इन बंडल को भी आप ले सकते हैं। मोटेक सिंह आलूवालिया का अगला नोट है 1994 का B इंसर्ट। जी हाँ, 1993 B इंसर्ट। अगर ये नोट आपको मिल जाता है 10 से 12 हज़ार रुपये का पैकेट तो इसको भी लेके आप रख सकते हैं। मोटेक सिंह आलूवालिया का जो लास्ट नोट है वो है 1994 का, जिसकी कीमत जाती है लगभग 4,000 साढ़े 3 हज़ार रुपये। और उसके बाद नोटों की छपाई बंद कर दी गई, एक लंबे समय तक बंद रहा, और 2014 में दोबारा नोट, 2015 में दोबारा नोट छापने शुरू किए गए। और इन नोटों के अंदर अगर हम सही कैलकुलेशन करते हैं तो सुभाष चंद्र गर्ग L इंसर्ट का नोट A प्रीफिक्स के अंदर बना हुआ, ये नोट आपको 3 साढ़े 3 हज़ार में मिलता है तो इस नोट को आप ले सकते हैं। सुभाष गर्ग का 2019 और 2018 इन दोनों की कीमत ये रखते हैं। अगर ये आपको इससे सस्ते में 2,500, 3,000, 4,000 में मिलता तो आप फिलहाल इसको लेके सेव कर सकते हैं। ये नोटों की दी मैंने आपको 1 रुपये की नोटों की जानकारी, ये पूरी जानकारी नहीं है, मैं भी ये जानता हूँ।
असल में नोटों की छपाई हुई 1949 में शुरू के मेमम हमारे पहले जनरल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के थे, उनके सिग्नेचर का। जी हाँ, जो पहला बंडल है उसकी कीमत जाती है लगभग 15 लाख रुपए। जी हाँ, इन नोटों के बारे में मैं अपनी किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए एक एक नोट की जानकारी मैं अगले कुछ वीडियो के अंदर लगातार देने वाला हूँ। और मैंने जो कुछ नोट बताए हैं उनको नोट कर लो। अगर वो आपको कहीं से मिलते हैं पैकेट, तो ये पैकेट आपको दे सकते हैं फ़ायदा। जी हाँ, और अगर किसी के पास पैकेट है, कोई बेचना चाहता है, तो मुझे मेल के ऊपर मेल कर सकता है कि मेरे पास पैकेट है, मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं उसको ले लूँ, और अगर मेरे से ना हुआ तो वो बंडल उसका हर हालत में मैं भिजवा दूँगा। जी हाँ, बाकी ऐसा है कि वीडियो को कर दो आप लोग लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन का बटन, और इस वीडियो को कर दो शेयर, क्योंकि मैं आगे देने वाला हूँ 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोटों की जानकारी एक एक करके आपको सारी दूंगा। और साथ साथ मैं एक वीडियो ऐसे बनाने के बाद अगली वीडियो के अंदर पूरे नोटों का इतिहास और कुछ नोटों की मैं पिक आपको देने की कोशिश करूँगा कि भाई ये पिक है और इस तरह के नोट हैं, और किस किस कार्यकाल के अंदर किस किस के बनाए गए, पूरे एक एक इंसर्ट के साथ। और बाकी ये जर्नली नोट है जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर कोई इस तरह का आपको नोटों का बंडल, यानी कि अगर मोटा मोटा आप मान के चलते हो तो IG पटेल के सिग्नेचर, यानी कि 1972, 1970, 71, जी हाँ, मान के चलोगे आप 1972 के बाद जितने भी बंडल हैं अभी तक के छपे हुए, 1972 से लेकर अभी तक छपे हुए बंडल, शुरुआती बंडल कुछ ऐसे हैं कि वो अगर आपको 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये का पैकेट मिल जाता, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि उस पैकेट को आप खरीद लें, उस पैकेट को आप संभाल के रखें। और वो पैकेट आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया पैकेट है। आप कोशिश करें कि आपको मार्केट से, आपके अपने फ्रेंडशिप सर्कल से, या जो लोग आते हैं वहाँ पर नोटों के बंडल बेचने, वो अंदर बेचने जाते हैं, तो उनको कीमत बताई जाती है उनकी 2000, 1500, 1500, 1800 रुपये। ऐसे लोग बाहर खड़े होकर नोटों के बंडल बेच जाते हैं, और मैंने भी ऐसे बेचा। अंदर मेरे को कीमत कम मिल रही थी, परंतु आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे वो बंडल दोबारा नहीं मिलेंगे, और मैं बहुत सस्ते में बंडल दे आया। तो आगे मैं भी ये कोशिश करूँगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ पैकेट और मिल जाए और मैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उनको रख सकूँ। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और नमस्कार।